स्टार्ट कर रहे। आज का क्या टॉपिक है, मतलब आज क्यों मैंने लेक्चर लिया। आज का टॉपिक है कि हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जावा के अंदर, ठीक है। बट तुमने ये सुना होगा कि इंटरफेसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब इंटरफेसेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं, ऐसा सुना होगा, ठीक है। इंटरफेसेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीवेबल है, ठीक है, ऐसा सुना होगा। बट ऐसा इंटरफेस के थ्रू भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरफेस जो है वो हमें इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं करता है। तो मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का मोटो क्या है कि क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अलाउड नहीं है। मतलब जावा ने क्लासेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है अलाउड नहीं किया है। फॉर एग्जांपल ये क्लास ए है, ये बी है, और मैं दोनों को इनहेरिट कर रहा हूँ सी में। अगर उन्होंने जावा ने किया होता, जैसे कि सी में अलाउड है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इन दोनों के पास भी अगर सेम मेथड है, इसके पास भी मेथड m1 है और इसके पास भी मेथड m1 है, अगर मैं सी का रेफरेंस क्रिएट करके सी डॉट m1 करूँ तो यहाँ पे कौन सा एरर आएगा? एम्बिग्विटी एरर आएगा, एम्बिग्यूटी, राइट, एम्बिग्विटी एरर आएगा। बट जब मैं इन दोनों को, अगर ए मेरा इंटरफेस है और बी मेरा इंटरफेस है और दोनों के पास m1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, या फिर एक सी इंटरफेस है उसके अंदर एक्सटेंड कर रहा हूँ, तब मेरा एम्बिग्विटी एरर नहीं आता है। कौन से केस में आता है एम्बिग्विटी एरर, कौन से केस में कंपाइल टाइम एरर आएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ये सब आज देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा ओवर राइडिंग के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ करता है या नहीं। क्लास ए ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने, क्लास ए, उसके अंदर कोई मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, void m1 एम्प्टी मेथड। क्लास बी, उसके अंदर भी एक एम्प्टी मेथड, वो उसी नाम का एम्प्टी मेथड है। और क्लास सी, उसके अंदर हम एक्सटेंड्स करेंगे ए कॉमा बी को, ठीक है। और ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं उसको कंपाइल करता हूँ बिना मेन मेथड लिखे तो भी यहाँ पे क्या देगा मुझे, कंपाइल टाइम एरर देगा वो। अब उसको रन करने से पहले मुझे इसको सेव करना है। सेव में कौन से नाम से करूँ? कोई भी नाम से कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मेरा कोई भी क्लास पब्लिक नहीं है। जावा सी मोहित डॉट जावा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कंपाइल टाइम एरर दिया है हमें, तो डायरेक्ट करली ब्रेसेस होना चाहिए। यहाँ पे मैं दो क्लासेस को एक साथ इनहेरिट कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने क्या कर दिया, इसको ही बना दिया इंटरफेस, ए को इंटरफेस बनाया, बी को भी इंटरफेस बनाया, दोनों के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड m1, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के अंदर क्या होता है, मेथड पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लिखने की गरज नहीं है। और मैं यहाँ पे दो मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मेरे क्लासेस के अंदर। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे m1 को कितने बार ओवरराइड करना पड़ेगा, मतलब m1 मेथड को कितने बार इम्प्लीमेंटेशन में प्रोवाइड करूँ, एक बार या दो बार? क्योंकि मेरे पास m1 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन कितने बार प्रोवाइड करना पड़ेगा मुझे m1 को, कितने बार? एक ही बार करना पड़ेगा,
राइट। एक ही बार क्यों? क्योंकि दोनों में भी सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना। तो अगर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करूँगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने किसका रेफरेंस बनाया, यहाँ पे लिख देते कुछ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे किसका रेफरेंस बनाया, ए का, और उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ सी का, और ए डॉट क्या करूँगा मैं, m1 को कॉल करूँगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्या होना है, जाहिर सी जिसका बात है रेफरेंस कि सी कॉल होगा, मतलब ये जो m1 मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। राइट। तो उससे पहले जैसे हमने सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या था, जेनेरिक पॉइंटर एल्गोरिथम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार जेनेरिक रेफरेंस एल्गोरिथम देख लेते हैं। जेनेरिक रेफरेंस एल्गोरिथम, तो यहाँ पे पहला क्या होगा, चेक दी टाइप ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का टाइप देखो, ठीक है, गो टू दैट रेफरेंस क्लास और इंटरफेस। अब रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इंटरफेस का भी रेफरेंस बन सकता है और क्लास का भी रेफरेंस बनेगा। और फिर बाद में वहां पे जाने के बाद क्या करना है, मुझे चेक करना है, चेक इफ मेथड एग्जिस्ट। जो भी मेथड हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर इसका आंसर आ रहा है नो, तो क्या आएगा हमारे पास, कंपाइल टाइम एरर आएगा। राइट। और एग्जिस्ट कर रही है तो मुझे क्या करना है, उसको चेक करना है अगर वो इंस्टेंस मेथड है या नहीं। ये जो जेनेरिक रेफरेंस एल्गोरिथम है वो इंस्टेंस मेथड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, स्टैटिक मेथड के लिए नहीं है। स्टैटिक मेथड हमारा क्या होता है, कंपाइल टाइम बाइंडेड होता है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, जिसका रेफरेंस उसकी स्टैटिक मेथड। राइट, ये अपन ने पहले पढ़ा था। मयंक याद है ना ये, जिसका रेफरेंस उसकी स्टैटिक मेथड होती है। और ये जो जेनेरिक रेफरेंस एल्गोरिथम है वो इंस्टेंस मेथड के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पे वेट टिल रन टाइम, अब रन टाइम तक वेट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे रन टाइम पे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। रन टाइम पे मुझे क्या देखना है, रन टाइम पे मुझे क्या देखना है, ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है, ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है। राइट। और ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है तो उस क्लास में जाना है, और उस क्लास में वो मेथड एग्जिस्ट करती है या नहीं वो देखना है। ठीक है। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे किया होता, अब देखो, इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है दूसरे इंटरफेस को। राइट। इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस, बट क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। राइट। क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब अगर मैं इसको इंटरफेस बी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ ए को, मतलब मेरा ये ए बना और ये बी। ठीक है। ए के पास कौन सी मेथड है, m1, और बी के पास भी अभी कौन सी मेथड आ गई, m1। अब जब मैं इन दोनों को इम्प्लीमेंट करूंगा तब भी कोई खास फर्क आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि m1 ही ओवरराइड होना है। राइट, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब होगा, जब मेरे पास
अब देखना, अब ये वाला चीज एक बार रन करके देख लेते। प्रॉब्लम आया नहीं। प्रिंट क्या होना है, सी प्रिंट होना है। नहीं, बट मैंने जावा मोहित किया है, मोहित नाम का क्लास नहीं है, सी नाम का क्लास है, तो सी प्रिंट हुआ है, देखो जावा सी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास अभी देखो इंटरफेस के अंदर 1.8 वर्जन के बाद 1.8 वर्जन के बाद इंटरफेस के अंदर कौन से मेथड हम लिख सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट मेथड है, राइट। स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हैं और प्राइवेट मेथड भी लिख सकते हैं। ठीक है। स्टैटिक हम नहीं लेंगे क्योंकि वो जेनेरिक रेफरेंस एल्गोरिथम में काम में नहीं आएगा। और स्टैटिक मेथड जो है ना इंटरफेस का स्टैटिक मेथड जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है। इंटरफेस का स्टैटिक मेथड, हाँ, इंटरफेस का स्टैटिक मेथड इनहेरिट नहीं होगा, ये बात याद रखो। इसको भी हम देखेंगे, बट अभी हम डिफ़ॉल्ट मेथड लेते हैं। और प्राइवेट तो वैसे भी विद इन द सेम क्लास ही होता है, तो वो भी हम नहीं ले सकते। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट मेथड लेता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड मतलब कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन आएगा, तो कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं अपन। और मैं पहले इसको इनहेरिट नहीं करता हूँ, यहाँ पे हम करेंगे ए और बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। अब देखो, और अब जैसे कि मैंने क्या किया है, दोनों में डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइड किए, तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट मेथड को ही यूज़ करना है। ठीक है। अब एक ए इंटरफेस है और बी इंटरफेस है, दोनों भी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कहाँ पे, सी के अंदर। इसमें भी M1 है, इसमें भी M1 है। अब यहाँ पे कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी ज़रा बताना, अगर मैंने M1 ए डॉट M1 किया है। देखो पहले अपन ने M1 मेथड दोनों में भी इंटरफेस के अंदर क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट थे, इसलिए वो सेम माने जाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों M1 जो है इम्प्लीमेंटेड मेथड है, तो इम्प्लीमेंटेड मेथड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो अलग अलग हो सकता है ना, भले ही नाम का जो भी सिग्नेचर है मेथड का वो सेम है, इम्प्लीमेंटेशन दिया है उसका, तो इम्प्लीमेंटेशन अलग माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, ये कंपाइल टाइम एरर देगा। देखो क्या बोल रहा है ये, टाइप ए एंड बी आर इनकम्पैटिबल, क्लास सी इनहेरिट अनरिलेटेड डिफॉल्ट्स फॉर M1 फ्रॉम टाइप ए एंड बी। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि दोनों भी क्या है, सेम, इम्प्लीमेंटेशन जो है अलग अलग है। इम्प्लीमेंटेशन देने से ये जो दो मेथड है वो डिफरेंट हो जाएंगे, और दोनों भी किसके अंदर आ रहे हैं, सी के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा। तो यहाँ पे मुझे इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें इम्प्लीमेंट ओवरराइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर ओवरराइड कर देता हूँ तो ये एरर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम इनहेरिट करेंगे तो इन दोनों से M1 मेथड आ रहा है, राइट, दोनों से M1 मेथड है, और अगर C के पास M1 मेथड है, राइट, तो मैं चाहे C के रेफरेंस से कॉल करूँ, A के रेफरेंस से या B के रेफरेंस में, M1 मेथड C की ही कॉल होगी, राइट। अगर मैंने A का रेफरेंस बनाया, न्यू C किया है, तो जिसका ऑब्जेक्ट उसकी रेफरेंस मेथड, जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड कॉल होगी। ऑब्जेक्ट सी का है, मेथड M1 सी की कॉल होगी। फिर अगर मैंने बी का रेफरेंस बनाया और उस वो सी को पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ अभी भी सी का ही है, सी की रेफरेंस कॉल होगी। और मैंने अगर सी का ही रेफरेंस ले लिया, तब भी मेथड कौन सी कॉल होनी है, सी की ही कॉल होनी है। तो अब क्या नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, राइट। तो अभी कॉल किसकी होनी है, मेथड सी की होगी। इसके बाद एक ट्विस्ट है, ठीक है, पहले ये देख लो, जावा सी
डॉट जावा। देखो कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, ये सी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी क्या करेगा, ए को एक्सटेंड करेगा, बी इंटरफेस है, ए इंटरफेस है, बी ए को एक्सटेंड करेगा, बी के पास m1 मेथड है, इसके पास भी m1 मेथड आएगी, और सी क्या करेगा, किसको इम्प्लीमेंट करेगा, बी को। और सब पहले ये देख लेते हैं, बी को इम्प्लीमेंट करेगा वो, ये है क्लास, सी क्लास है, ठीक है। तो अभी जब मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा, ए को एक्सटेंड, बी को एक्सटेंड कर रहा हूँ, या फिर किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ये क्या बनेगा, ए ए पेरेंट बनेगा बी का, और बी पेरेंट बनेगा सी का, मान लेते, ठीक है। तो अभी ये जो m1 मेथड है वो यहाँ पे आएगी, जो डिफ़ॉल्ट मेथड है, बट इसके अंदर भी मैंने डिफ़ॉल्ट मेथड डाल दी, ठीक है। और मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे सी में। तो अब सी के पास कौन सी मेथड जाएंगी, ये वाला m1 जाएगा या बी वाला m1 जाएगा, ए का बी वाला, m1 जाएगा, हाँ बी वाला बी वाला, जो भी हायरार्की में लेटेस्ट पेरेंट है, इमीडिएट, हाँ इमीडिएट पेरेंट पास। इमीडिएट पेरेंट का क्या जाता है, उसके पास मेथड जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सी को अपना जो सी के अंदर क्या नहीं करते, इम्प्लीमेंट, मतलब जो m1 मेथड नहीं लेते, एक्सटेंड्स ए, यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया, वही हायरार्की कर दी मैंने, ए सबसे ऊपर है, ठीक है। और अब मैं अगर कॉल करूँगा, अब मैंने कॉल ऐसा किया, देखो अब मैं रेफरेंस से कॉल करूँगा, तो वो क्या जाएगा, पहले ए के अंदर देखेगा वो मेथड है कि नहीं, राइट, और फिर बाद में नीचे आएगा। अब मुझे बताना मेथड कौन सी आ रही है सी के अंदर, बी वाली, और मैं रेफरेंस ए से कॉल कर रहा हूँ, तो प्रिंट क्या होगा, ए होगा या बी होगा, बी, बी होगा या ए, जावा सी, बी प्रिंट हुआ। हमने किससे कॉल किया, ए से कॉल ए करने से के बाद भी प्रिंट क्या हुआ हमारा, बी प्रिंट हुआ। बी, क्यों, क्योंकि जो सी के अंदर कौन सा मेथड आया है, बी का, बी का मेथड आया है, मतलब यहाँ पे मेथड कौन सा आ जाएगा, m1, जो कि बी का रहेगा। तो अभी ये जो रेफरेंस एल्गोरिथम लगेगा वो क्या लगेगा, कौन से इंटरफेस का रेफरेंस है, मतलब क्या बोलते हो, कौन से टाइप का रेफरेंस है, ए इंटरफेस का ए, रेफरेंस है, तो फिर वो कहाँ गया, उस इंटरफेस के पास, ए के उस पास गया, इंटरफेस के पास मेथड m1 है क्या मेथड है, देखो, हाँ है, तो फिर है वो किस में चेक करेगा, सी में, सी में कौन सी m1 मेथड आई है, बी वाली, तो एग्जीक्यूट कौन सी करेगा, इस m1 मेथड को जो बी बी से वाली, इनहेरिट हुई है, क्योंकि वो इमीडिएट पेरेंट की मेथड लेगा, ठीक है। चलो ठीक। अब अगर यहाँ पे मेरे पास क्या होता, m1 होता, तो अब उसके पास कौन सी मेथड आनी है, अब कौन सी मेथड आनी है, मैंने बस बी बी की जो मेथड है उसको क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट वाली, ये हो गया m1, इसमें भी m1 है बट ये एब्स्ट्रैक्ट है, राइट, और मैं इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए और बी, ये एक हायरार्की है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए और बी में सबसे नज़दीक का हायरार्की कौन सी है, सबसे नज़दीक का इंटरफेस कौन सा है, बी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्यों इनडायरेक्टली क्यों जो ए और बी है वो क्या है, एक्सटेंड किया है बी ने,
इनडायरेक्टली ए और बी हायरार्की में है और बी का पेरेंट ए है, बराबर। तो सबसे जो नीचे है हायरार्की में वो कौन है? बी है। तो बी का मेथड क्या है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट। M1 और एब्स्ट्रैक्ट है, तो मुझे ये क्या बोलेगा? ओवरराइड करो बोलेगा ना। सही है, सही है। सही है। जावा सी डॉट जावा, देखो क्या बोला वो, सी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, या तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करो बोल रहा है, और डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड M1 इन बी। उसने बोला है M1 जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है बी के अंदर, वो ओवरराइड करो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड। तो अब ये एरर चला जाएगा और प्रिंट कुछ भी नहीं होगा जावा सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या नहीं दिया है इसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट एसओपी। प्रिंट नहीं दिया। चल अब एक और, अब यहाँ पे मैं एक और इंटरफेस ले रहा हूँ। इंटरफेस ABC ले लेते, इस क्लास को नाम कर देते हैं डी। और अभी फिलहाल देखते हैं क्या इंप्लीमेंट करना है। अब सी क्या करेगा? एक्सटेंड्स किसको किसको? ए कॉमा बी। ये कर सकते हैं ना, इंटरफेस के अंदर हम मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? ये पॉसिबल है। तो अब मुझे बताओ, चलो हायरार्की वाइज जाते, ए और बी, इन दोनों को मैं किस में, एक सी इंटरफेस है, एक सब इंटरफेस है, इसे मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। तो ए की मेथड आएंगी या बी की मेथड आएगी? अब दोनों मेथड सेम है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एम्बिग्यूटी आ सकती है। तो कंपाइलर क्या बोलेगा? भाई एम्बिग्यूटी को पहले सॉल्व करो, राइट? चलो देख लेते हैं एम्बिग्यूटी आता है कि नहीं, मतलब कंपाइल टाइम एरर देता है कि नहीं। आया कंपाइल टाइम एरर, ए एंड बी आर इनकम्पैटिबल बोल रहा है। अब मुझे यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं यहाँ पे M1 मेथड को एज एन एब्स्ट्रैक्ट ले लूँ, या फिर क्या ले लूँ, M1 मेथड को डिफॉल्ट ले लूँ। दोनों में से एक चॉइस है ना, मुझे क्या करना है? ओवरराइड करना है। मतलब इसमें भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? M1 मेथड को ही डिफाइन करना है। या तो मैं डिफॉल्ट M1 कर दूँ, या फिर डिफॉल्ट कर दूँ, या फिर एब्स्ट्रैक्ट कर दूँ, दोनों में से एक। तो पहले अपन एब्स्ट्रैक्ट वाला देख लेते। मैंने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स सी। अब सी को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इमीडिएट पेरेंट कौन है? मतलब इमीडिएट हायरार्की के अंदर पेरेंट माना जाएगा। मतलब देखो, ए और बी, इन दोनों ने किया सी को, सी के पास खुद की M1 मेथड आ गई, इसलिए अभी वो एम्बिग्यूटी एरर चली गई। अब मैं सी को ही क्या कर रहा हूँ, किस में डाल रहा हूँ? डी में, जो कि क्लास है, ये सब इंटरफेस है। तो यहाँ पे मेथड M1 किसकी आएंगी? ए, बी या सी? अब यहाँ पे तो देखा जाए तो इमीडिएट पेरेंट कौन है? सी है, तो सी का ही आएगा। और मुझे क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? ओवरराइड करने के लिए बोलेगा ना। एक मिनट, वॉइड है, ये देखो, डी नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ओवरराइड करो, पब्लिक वॉइड M1, ओवरराइड कर दिया मैंने। अब ये मेथड चला गया। अब अगर सी के अंदर क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट मेथड होती, तो मुझे ओवरराइड करने के लिए फोर्स करता क्या वो? चलो देखते, ओवरराइड करने के लिए फोर्स करता है या नहीं। जावा सी डॉट जावा, यहाँ पे क्या है? सी इज एब्स्ट्रैक्ट कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ओके, हाँ, ये डी है ना अपना, तो यहाँ पे डी। देखो प्रिंट क्या होगा? प्रिंट क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सॉरी, प्रिंट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट मेथड कॉल हुआ। इस डिफॉल्ट मेथड के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ सी।
तो अभी प्रिंट होगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हायरार्की आई, इस हायरार्की में मैंने किससे कॉल किया है रेफरेंस, ए से, ए से रेफरेंस ए है, ठीक है, वो रेफर कर रहा है डी को, कर सकता है ना, मैंने इम्प्लीमेंट सी अच्छा को किया है, सी इनडायरेक्टली किसका चाइल्ड है, ए और बी का, तो मैं ए से भी रेफर कर सकता हूँ सी को, बी से भी कर सकता हूँ सी को, मतलब डी को, हाँ डी, और सी से भी डी को रेफर कर सकता हूँ, बराबर, मतलब डी के ऑब्जेक्ट को। इन तीनों इंटरफेस के रेफरेंस से मैं डी क्लास को रेफर कर सकता हूँ, और मेथड जो एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी होगी, जो भी लेटेस्ट हायरार्की में है, मतलब जो लेटेस्ट पैरेंट है उसका, या फिर हायरार्की में सबसे नीचे है, कौन सा हायरार्की में सबसे नीचे है अपना, सी है, तो सी सी। से कौन सी मेथड आई, M1 मेथड आई, राइट। अगर मैंने यहाँ पे ए को क्या करते हैं, एम्प्टी, क्या कर दिया मैंने, एम्प्टी कर दिया, तो देखो ए के पास कुछ मेथड नहीं है, बी से मेथड आया M1 सी के पास, और सी में मैंने एक डिफ़ॉल्ट मेथड डाल के रखी है, राइट। बी में M1 है, सी में डिफ़ॉल्ट है, तो ये वैसे भी ओवरराइड हो गई, इसकी डिफ़ॉल्ट से ओवरराइड हो जाएगी, तो बी वाली M1 इसमें नहीं आएगी, और मैंने क्या किया है, डी को एक्सटेंड किया है, तो फाइनली क्या होगा, ये जो M1 है, सी वाला M1 डी के अंदर आएगा। अब मैं ए से कॉल कर रहा एरर हूँ, इतना सर। एग्जैक्टली एरर क्यों आएगा, क्योंकि ए जब में मेथड नहीं है ना वो। रेफरेंस अल्गोरिथम लगेगा, तब वो क्या होगा, ए के इंटरफेस, यप मतलब यप। ए का टाइप क्या है, स्मॉल ए का टाइप, तो रेफरेंस का टाइप है कैपिटल ए, ए कैपिटल ए के इंटरफेस हाँ। किस में जाएगा, इंटरफेस या मेथड क्लास में में जाएगा, मिलेगी। उसमें चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कि वो जो M1 मेथड है, जो भी मेथड अपन कॉल कर रहे हैं उस रेफरेंस से, वो मेथड है या नहीं, अब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो पहले ही एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम है। यहाँ पे आ गया, ये क्या बोल रहा है, कैनॉट फाइंड सिंबल, कौन सा सिंबल, M1, कहाँ पे नहीं मिला उसको, वेरिएबल ए इंटरफेस ए। ऑफ टाइप ए, वो बता भी रहा है अपने को कि इंटरफेस ए के अंदर M1 मेथड ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड्स बी कर देता, अब देखो अपन ने क्या किया है, ए एक्सटेंड्स बी, तो मतलब बी हायरार्की में ऊपर है, और सी एक्सटेंड्स ए, मतलब ये ऐसा आया, राइट। बी के पास कौन सी मेथड है, M1, वो मेथड किधर आ जाएगी, ए को आ जाएगी M1, राइट। अब ये M1 और सी के पास भी क्या है, एक डिफ़ॉल्ट मेथड है M1, ठीक है। और अब मैं कॉल कर रहा हूँ एक्स, ए से कॉल कर रहा हूँ, तो अब एरर आएगा या नहीं आएगा, अब एरर आएगा, देखो ऑब्जर्व करो, इसके पहले जो हायरार्की थी अपनी ऐसी थी, ए था और बी था, इस ए के अंदर कुछ भी नहीं था, इसके अंदर M1 मेथड थी और इस सी के अंदर M1 मेथड थी। जब मैंने ये किया था, उसने किधर गया था, ए के पास गया, ए के पास क्या नहीं था, M1 मेथड नहीं था, यहाँ पे तो आ रहा है ना M1 मेथड, किससे आ रहा है, बी से आ नहीं रहा आएगा है, यार। हाँ एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा, जावा सी डॉट जावा जावा डी, नहीं आया एरर, राइट। क्यों नहीं आया, क्योंकि ए के पास मेथड आई है, इनहेरिट हाँ। बी की मेथड है ना, क्योंकि हायरार्की अभी अपनी ऐसी बनी है, सही। उसने इनहेरिट किया है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज कौन सी सीखने को मिली, मतलब तुझे शायद आती ही थी तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट करेंगे क्लास में या फिर किसी में भी,
तो यहाँ पे वो क्या करेगा, लेटेस्ट हायरार्की में जो लेटेस्ट है उसको इनहेरिट करेगा, उस मेथड को। और हम कोई भी रेफरेंस से कॉल करें उसको, ठीक है, तो वो उसी क्लास के मेथड को, जो भी लेटेस्ट मेथड आई है उसके अंदर, वो एग्जीक्यूट होगी, राइट। ये हमने पहले भी देखा, स्टार्टिंग में अपन ने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे सी किया है, यहाँ पे M1 मेथड सी की आएंगी, भले ही यहाँ पे बी में M1 आ रहा है, यहीं यहीं से देख लो। लेटेस्ट मेथड जो डी के अंदर आएगी वो किसकी आएंगी, M1 की, सी मतलब सी की आएगी। तो इसीलिए हाँ जो एग्जीक्यूट होगा कोई भी रेफरेंस से, सी का ही M1 मेथड एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे ए के रेफरेंस से कॉल किया, तो मेथड जो है एग्जीक्यूट कौन सा हुआ, सी का ही हुआ। हम बी के रेफरेंस से भी कॉल करेंगे तो मेथड किसका एग्जीक्यूट होगा, सी का ही होगा, क्योंकि वो जो मेथड है वो डी के अंदर आया है, राइट। तो अब हम इसको क्लासेस से भी करके देखते हैं, क्लास। तो चलो अभी अगर मैंने इम्प्लीमेंट यहाँ पे ए और बी किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तीनों को इम्प्लीमेंट कर दिया है क्लास के अंदर, तो भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मतलब ए है, बी है, या फिर पहले ए बी, ए एक्सटेंड्स बी है, तो बी पहले ऊपर है, फिर ए है, और फिर सी है। अब मैंने क्या कर दिया, ए बी और सी इन तीनों इंटरफेस को डी के अंदर इनहेरिट कर दिया, ठीक है। इनहेरिट कर, इसके पास M1 नहीं है अपना, मतलब बी से M1 आएगा इसको, ए के पास, इसके पास भी M1 है, और इसके पास भी डिफ़ॉल्ट M1 है। तो यहाँ डी के पास कौन सा M1 जाएगा, अगर इनहेरिटेड, मतलब अगर ये जो तीनों इंटरफेस हायरार्की के अंदर है, जैसे कि अभी ये हायरार्की बनी है, तो अगर ये हायरार्की में है, हायरार्की में सबसे नीचे कौन है, सी है, तो सी की M1 मेथड जाएगी किसके अंदर, डी के अंदर, राइट। अगर ये हायरार्की में नहीं होते, ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड निकाल दे रहा हूँ, अगर ये हायरार्की में नहीं होते तो यहाँ पे एरर आ सकता है। क्यों एरर आएगा, ए के पास तो चलो कुछ है नहीं, ये हायरार्की ही नहीं है, ए के पास कुछ नहीं है, ए के पास कुछ नहीं है, बट बी के पास क्या है, एक M1 मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, और सी के पास डिफॉल्ट है। तो अब ये दोनों भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और ये दोनों भी हायरार्की में नहीं है। अगर दोनों के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती तो चलो ठीक है, वो सेम मान लेता, बट एक के पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, और एक के पास डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, वो एम्बिग्यूटी एरर आने के चांसेस है, बराबर, कि कौन सी मेथड को कॉल करेगा अगर वो दोनों भी आ जाएगी तो। देखो डी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा, पहले तो क्या बोल रहा है कि, वो क्या बोल रहा है, डी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड M1 इन बी, मतलब दोनों भी आ रहे हैं, दोनों भी आ रहे हैं, बराबर। कौन से आ रहे हैं, M1 ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। और ये क्या बोल रहा है, जो M1 वाला, जो ये वाला जो M1 है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए वो क्या बोल रहा है, इसको ओवरराइड करने को बोल रहा है। तो चलो मैं ओवरराइड कर देता हूँ। अब ओवरराइड करने के बाद एरर चला जाएगा, क्योंकि अभी जब भी मैं कोई भी रेफरेंस से मेथड को कॉल करूंगा, ये क्या बोल रहा है, ए डॉट M1, ए के पास तो मेथड ही नहीं है, ए के इसलिए पास वो नहीं एरर है हाँ आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम करते हैं बी, रेफरेंस चेंज कर दिया बी, अब यहाँ पे क्या आएगा, एरर नहीं आएगा। जावा अगर डी कर देता हूँ तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन किया। यस ओके कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, डी का ही मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अब डी के पास क्या है, मेथड आ चुकी है, खुद की मेथड यस इम्प्लीमेंटेशन है। अब क्लास में भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। अब मुझे यहाँ पे जवाब दो, अब यहाँ पे मुझे जवाब दो कि जब मैं अगर प्रिंट करता हूँ, किसको प्रिंट करूँगा, न्यू मोहित,
मतलब मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली कौन सी मेथड कॉल होती है हम जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं? टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है, राइट। टू स्ट्रिंग मेथड अगर मेरे क्लास के अंदर नहीं है तो किसकी कॉल होगी? पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास। अरे पण ते मोठा ठेकेदार आहे की, ठीक है। अब चलो, अब हर एक क्लास का पेरेंट कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्लास। और मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया है थ्रेड को भी। तो क्या ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ क्या? क्या ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ? नहीं। नहीं। ये क्या बनेगा, अगर मेरा क्लास मोहित जो क्लास है, अगर वो किसी को भी एक्सटेंड नहीं करता, तब इसका जो पेरेंट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है थ्रेड से। तो अब मेरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेगा थ्रेड, थ्रेड को करेगा मोहित। तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। यस यस। तो अब इसके पास भी टू स्ट्रिंग है और थ्रेड के पास भी एक टू स्ट्रिंग मेथड होती है। तो मोहित के पास कौन सी टू स्ट्रिंग मेथड आएगी? थ्रेड वाली। लेटेस्ट है हायरार्की के अंदर, सही है। इमीडिएट पेरेंट के अंदर। तो टू स्ट्रिंग मेथड किसकी आएगी? थ्रेड वाली की। तो थ्रेड की टू स्ट्रिंग मेथड आएगी। तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा ऑब्जेक्ट को, तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होनी है। तो टू स्ट्रिंग मेथड आई किसकी? थ्रेड की। तो तुमको यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे थ्रेड जैसा कुछ प्रिंट होगा। मतलब थ्रेड का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ तो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे? थ्रेड, राइट। तो वो कुछ तो थ्रेड ही प्रिंट हुआ, वो मेन थ्रेड वाला प्रिंट हुआ। देखो मेन थ्रेड, क्योंकि मेन मेथड कौन एग्जीक्यूट करेगा? थ्रेड ना। तो ये जो थ्रेड जी का भी। नाम है मेन थ्रेड, ठीक है। तो हायरार्की में जो लेटेस्ट होगा उसका मेथड इनहेरिट होगा। चलो एक लास्ट हम इंटरफेसेस लेते हैं। इंटरफेस ए, void m1, इंटरफेस बी, डिफॉल्ट ले लेते हैं इसको m1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ कैलू बी ले लेता हूँ यहाँ पे। और इंटरफेस सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी। तो यहाँ पे एक्सटेंड होने के बाद यहाँ पे मुझे फोर्स करेगा वो कोई ना कोई मेथड लेना। चलो void m1 ले लेता हूँ मैं, क्लास void m1 नहीं, डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं इधर भी, डिफ़ॉल्ट m1 लेते हैं। नहीं एक मिनट, void ही लेता हूँ मैं, void m1। और यहाँ पे क्लास एक डी लेंगे, उसके अंदर भी मेरे पास क्या रहेगा, एक मेथड void m1। सर ये वाइड से और डिफॉल्ट से क्या हो रहा है वो बताना एक बार। हाँ, ये वाइड और डिफॉल्ट से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है ना। मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा बोल रहा है क्या तू? हाँ हाँ। मतलब void वाला क्या, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, डिफ़ॉल्ट से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। तो दोनों मेथड अलग हो गए ना, भले ही अच्छा सिग्नेचर सेम है। अच्छा। बस बस एवढंच। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैंने ले लिया डी। यहाँ पे डी लेने के बाद अब मैं एक और क्लास लेता हूँ ई। अब देखना मुझे क्या करना है, एक्सटेंड्स
एक्सटेंड्स डी implements ए बी कॉमा सी बी। तो अब देखो पब्लिक स्टैटिक void में string args। अब यहाँ पे बताओ कि कौन सी मेथड आएगी इसके अंदर। अपन ने क्या क्या किया है, पहले हायरार्की देख लेते हैं। ए और बी आई सी के अंदर दोनों में भी अलग अलग मेथड थी, तो मैंने यहाँ पे m1 डाल दिया, मतलब ये दोनों भी ओवरराइड हो गई इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। ठीक है, ये वाली m1 सी में नहीं आएगा, और ये डिफ़ॉल्ट वाला जो भी m1 है ये भी सी में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, डी भी एक क्लास है, डी क्लास को मैंने इनहेरिट किया है ई के अंदर, और उसको किस किस से इनहेरिट किया है, ए से भी, बी से भी और सी से। तो अब मुझे बताओ इसके अंदर मेथड कौन सी आएगी, कौन सी m1 मेथड आएगी। सी वाली। सी वाली, तो डी वाली रुको क्यों नहीं रुको आ रुको सकती। रुको रुको। लेटेस्ट हायरार्की में सी है, तो मान लिया मैंने सी वाली है, बट डी में भी तो m1 है ना अभी। अब डी और ए बी सी डी में कोई भी ये नहीं है, क्या बोलते हैं, रिलेशन। क्या मालूम सर, वो एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स में क्या पहले आएगा। हाँ, तो अभी जावा ने एक्सटेंड्स को, मतलब एक्सटेंड्स, अब हम जावा में पहले क्या लिखते हैं, जब हम क्लास और इंटरफेस दोनों भी एक साथ इनहेरिट करते हैं ना, तो पहले एक्सटेंड लिखते हैं और फिर इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, राइट। पहले सही है। इम्प्लीमेंट्स और फिर एक्सटेंड ऐसा लिख नहीं सकते, अपन एरर आएगा। बरोबर। तो पहले किसको प्रायोरिटी दी है उसने, एक्सटेंड को। तो मेथड किसकी आएगी, इम्प्लीमेंट। मेथड पहले इम्प्लीमेंट की एक्सटेंड हो आएगी, रहा। पहले एक्सटेंड हो रहा, हाँ, तो एक्सटेंड होने के बाद वो डी वाली आ गई, डी वाली आ गई। बाद में इम्प्लीमेंट हो रहा, हाँ, तो आप तो फिर वो सी वाली बात, आ अरे जाएगी क्यों आएगी, ओवरराइड करके। एक बार आ गई ना। अब देख, जब एक, हम्म। जैसे कि इसमें ही ना, क्या बोलते वो, क्या बोलते हाँ, थ्रेड में अपन ने क्या किया था, अभी जो अपन ने क्लास वाला एग्जांपल देखा था, उसमें पहले जो मेथड आई थी टू स्ट्रिंग वाली, कौन सी आ गई थी, थ्रेड की आई थी ना, और उसके ऊपर कौन था। एक बार मेथड आ गई उसके पास, चाइल्ड के पास, तो वो दूसरी मेथड थोड़ी ना आएगी, एक ही मेथड आएगी ना, बरोबर कि नहीं। समझ में आया, समझा है क्या। नहीं नहीं हाँ, नहीं। अरे देख, अभी मैं अगर क्लास ए बना रहा हूँ, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने टू स्ट्रिंग मेथड आपने डिफाइन करके रख दी, राइट। और अब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको थ्रेड से, ठीक है। तो अब इसके पास, ए के पास ऑलरेडी टू स्ट्रिंग है, हाँ ठीक है ठीक है, और अब मैं समझ थ्रेड गया। से एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी ठीक है पहले ठीक। मेथड कौन सी आएंगी, ई के पास हाँ ठीक डी है, वाली खुद की मेथड खुद आ की। गई। अब फिर तूने ही बोला, बताया सीक्वेंस कि पहले डी की मेथड आ गई, फिर बाद में इम्प्लीमेंट्स ए बी सी होगा। अब इसकी मेथड आएगी क्या, इसके नहीं लिए गए आएगी। नहीं वो, नहीं। तो अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर डी। मैं कोई भी रेफरेंस लेता हूँ, समझो ए का ही रेफरेंस लेता हूँ, न्यू सी, ए डॉट, सी। क्या कर सी। देता हूँ, सी के सी नहीं है, क्या था, ई ई, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा रे, पहले देख लो, प्रिंट डी होना डी। चाहिए, राइट। सही है। डी फॉर डाउन की, ये क्या बोल रहा है भाई,
M1 in D cannot implement M1 in C। अब देखो यहाँ पे एक एरर आया है। ये एरर क्या बोल रहा है, ए की मेथड कौन सी आई है, डी की मेथड आई है, समझ सकते हो। बट जब हम ओवरराइड करते हैं किसके मेथड को, कौन से, सी वाला। अभी जो लेटेस्ट मेथड यहाँ से भी कौन सा आ रहा है, कौन सा आ सी रहा वाला, है, हाँ सी वाला, सी वाला लेटेस्ट आ रहा है। वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है बाय डिफॉल्ट, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या है, कुछ नहीं दिया है मैंने, तो क्या वीकर, है, डिफॉल्ट आ रहा है। तो डिफॉल्ट जो है वो वीकर एक्सेस स्पेसिफायर है, राइट। तो क्या वो यही नहीं बोल रहा, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर स्पेसिफायर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर एक्सेस पब्लिक मॉडिफायर। करना पड़ेगा ना, बराबर। अब यहाँ पे सही से रन होगा, ये डी आएगा, ठीक है, यही आना है। अब ये एरर क्यों दिया, इसको अगर समझे, अगर मेरे पास ए क्लास है उससे मैंने लिखा है टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, वो क्या देता है, एक स्ट्रिंग देता है। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है। इंटरनली वो क्या कॉल करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को, तब ये एरर देगा ना यहाँ पे भी। चलो देख लेते, अब ये समझ में आया ना। इसको मैं हटाता हूँ या फिर अपन दूसरे इसमें देखते हैं। क्लास लिया मैंने मयंक, अब मैंने उसको किसी से भी इनहेरिट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा वो। टू स्ट्रिंग, ये देगा स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप उसका स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ मयंक। अब मैं यहीं पे रिटर्न, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लेता हूँ। सर वो रिटर्न नहीं करना पड़ेगा क्या? अरे हाँ राइट, रिटर्न टाइप है ना ये, मयंक रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और अब मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ न्यू मयंक। तो अब देखो ये शायद कंपाइल टाइम में ही बोलेगा एरर है करके, जावा सी डॉट, अरे मोहित नहीं है सॉरी, जावा सी मयंक है। कंपाइल टाइम में ही क्या बोला है उसने, टू स्ट्रिंग इन मयंक कैनॉट ओवरराइड टू स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट, क्यों, अटेम्प्टिंग टू एक्सेस वीकर एक्सेस क्यू। एक्सेस मॉडिफायर, एग्जैक्टली अपने को भी पिछले बार सेम प्रोटोटाइप। सेम एरर आया था, सेम प्रोटोटाइप, सेम नहीं, प्रोटोटाइप नहीं, सेम होना चाहिए या हाँ फिर वो सेम और स्ट्रॉन्गर है ना। स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो आ गया मयंक प्रिंट हो गया, सेम और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। आ रही है मेथड डी की, ठीक है, बट कौन सी आएंगी, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये डी ये है। अगर मैं यहाँ पे देखो डिफॉल्ट मेथड करता हूँ तब ये एरर आ सकता है क्या, नहीं क्यों नहीं आएगा, पब्लिक है ना। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट का, अच्छा चलो अगर, फिर मैं अगर डिफॉल्ट है राइट, तो मैं इस इंटरफेस को किसी और पैकेज में यूज नहीं कर सकता, मतलब इस इंटरफेस की ये मेथड को, बरोबर ना। फिर अगर डिफॉल्ट तुम लोग लगा रहे हो उसको, बरोबर कि नहीं, अगर हाँ, विद इन द पैकेज। विद इन दी पैकेज होगा ये, बट ऐसा नहीं हाँ, होता है। डिफॉल्ट जो है मेथड के मेथड को जब ये डिफॉल्ट लगता है ना इंटरफेस के अंदर, तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है, और ये होता है पब्लिक। बाय डिफॉल्ट क्या है होता है, हर एक मेथड
बाय डिफॉल्ट एवरी मेथड इन इंटरफेस इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक। हाँ। पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। मैंने क्या किया, उसको डिफॉल्ट कीवर्ड लगा के उसको इम्प्लीमेंटेशन दिया है, राइट। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट हटाया है उससे, पब्लिक तो अभी रहेगा ना वो। तो देखो अभी एरर फिर से आना ही है। अगर मैं यहाँ पे नीचे पब्लिक हटा देता हूँ, ये वाला पब्लिक डी वाला, जावा सी डॉट जावा, क्या बोल रहा है, हाँ रिटर्न टाइप नहीं दिया है अभी तक, रिटर्न टाइप दे दिया जावा सी डॉट जावा, आया अटेम्प्टिंग टू एक्सेस वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक देना पड़ेगा इसको। समझ में आया, डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर नहीं है वो सिर्फ ये दर्शाता है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एक्सेस स्पेसिफायर तो अब भी पब्लिक ही रहेगा। समझ में आया आज का? समझा मयंक? हाँ सर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हो गया। हाँ, और कुछ सीखना है? वो ओवरराइडिंग वाला बताना। ये ओवरराइडिंग वाला बता दो। वो एक्सेस मॉडिफायर वाला बता दो ना। एक्सेस मॉडिफायर ये वाला अभी हाँ तो वो मैंने बताया। स्ट्रॉन्गर वाला स्ट्रॉन्गर वाला हाँ स्ट्रॉन्गर वाला। अच्छा, स्ट्रॉन्गर वाला, ठीक है। अब देख यहाँ पे क्लास के थ्रू बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लास दूसरा लेता, कौन सा लू, विकी एक्सटेंड्स मयंक, और मैंने जो यहाँ पे टूस्टिंग मेथड को ही क्या करते, ओवरराइड कर लेते। यदि टूस्टिंग मेथड ऑब्जेक्ट का कॉल होगा बाय डिफॉल्ट, तो ये लफड़ा हो सकता है। यहाँ पे दूसरा मेथड ले लेते हैं, void m1 ही लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या करता हूँ, उस m1 को ओवरराइड करता हूँ, void m1। बट उसका क्या करता हूँ मैं, एक्सेस जो है, एक्सेस क्या रखता हूँ इसका, मेथड का प्रोटेक्टेड रखता हूँ, ठीक है। अगर मैंने प्रोटेक्टेड रखा और इसका क्या है, अभी ओवरराइड करने के बाद कुछ नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट है, तो जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, सर वो ये क्या रही थी, क्या ऑर्डर क्या रही था ऑर्डर। हाँ बोलो, ये वीकर एक्सेस बोल रहा है, ऑर्डर ये है, सबसे कम है डिफ़ॉल्ट, सॉरी 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 प्राइवेट, प्राइवेट क्या है, विद इन द क्लास। फिर उसके बाद कौन आता है, डिफ़ॉल्ट विद इन द पैकेज। उसके बाद क्या आता है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब विद इन द पैकेज एनीवेयर आउटसाइड द पैकेज इन द रेफरेंस ऑफ द इनहेरिटेंस इनहेरिटेड मतलब। क्लास, ठीक हाँ। है। इनहेरिटेड क्लास का रेफरेंस के थ्रू ही हम अगर पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटेक्टेड मतलब विद इन पैकेज एनीवेयर एंड आउटसाइड पैकेज, मतलब आउटसाइड पैकेज में विद इन दी पैकेज एनीवेयर कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस का यूज़ करके, या तो चाइल्ड का करो या तो पेरेंट का करो, या तो इनहेरिट करना है तो करो या तो मत करो, ठीक है। अगर आउटसाइड द पैकेज एक्सेस करना है तो विथ चाइल्ड क्लास रेफरेंस, ऑफ, मतलब चाइल्ड क्लास रेफरेंस बोले तो ये क्या हो जाएगा, उस क्लास का मतलब चाइल्ड क्लास रेफरेंस ऑफ, या फिर रेफरेंस ऑफ विद द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्लास है, इसके पास एक प्रोटेक्टेड मेथड है m1, जो क्या है, प्रोटेक्टेड,
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ बी के अंदर, डिफरेंट पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो मैं इस बी के रेफरेंस से ही इस M1 को एक्सेस कर सकता हूँ। ए का रेफरेंस बना के भी मैं M1 को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आउटसाइड दी पैकेज है। आउटसाइड दी पैकेज मतलब जिस भी क्लास के अंदर वो मैंने क्या किया है, उसको एक्सटेंड किया है, उस क्लास के रेफरेंस से ही मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। तो सबसे पहले प्राइवेट इज लेस देन डिफॉल्ट इज लेस देन प्रोटेक्टेड और इज लेस देन पब्लिक, ये रहेगा। तो अभी मैं ये क्या बता रहा था, हाँ ये तो आपने को समझ गया ना, ये प्रोटेक्टेड है, ये डिफॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो प्रोटेक्टेड आना चाहिए या तो पब्लिक आना चाहिए, या तो वही या तो स्ट्रॉन्गर एक्सेस। तो स्ट्रॉन्गर एक्सेस कर दिया मैंने उससे ज़्यादा, तो एरर नहीं आया, ठीक है। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। और सर वीकर हुआ सर वो, हाँ? अगर वो वीकर एक्सेस हुआ तो वो ओवरराइडिंग होगी। वीकर एक्सेस हुआ और तो वो तो बता ये ओवरराइडेड बोलेगा मेथड ना, रहेगी कंपाइल टाइम एरर या आ क्लास की जाएगी। मेथड रहेगी? क्या एक बार बोल। करो। हाँ हेलो। अगर वीकर एक्सेस हुआ तो वो ओवरराइडेड मेथड रहेगी या उस क्लास की मेथड बन जाएगी? नहीं ओवरराइडेड मेथड ही होगी ना, क्योंकि एक्सटेंड किया है मैंने। अच्छा, एरर आएगा, एरर आएगा, ठीक एरर आएगा ना, अभी तो देखा अपन ठीक। वीकर एक्सेस में, देख एरर आया, अटेम्प्टिंग टू एक्सेस वीकर। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड, मैंने टू स्ट्रिंग डाली है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटीजर भी लेता हूँ, राइट, और मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, मयंक को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखो टू स्ट्रिंग मेथड का रिटर्न टाइप चेंज किया है मैंने, तो तुझे क्या लगेगा कि यहाँ पे क्या बोलेगा वो, क्योंकि मैंने अगर रिटर्न टाइप चेंज किया है, तो तू क्या सोच रहा है कि अब ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो किसकी हो जाएगी, मयंक की हो जाएगी, राइट, वो मयंक की, ओवरराइड वगैरह नहीं हाँ होगी, क्लास स्पेसिफिक मेथड होगी। नहीं, अब देख हाँ। देख कैसा होगा। सिस्टम एक क्लास है, सिस्टम क्लास के अंदर एक स्टैटिक आउट नाम का, प्रिंट स्ट्रीम आउट नाम का क्या है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फाइनल स्टैटिक होगा वो। और ये जो प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास के अंदर क्या होगा, मेरे पास प्रिंट मेथड होगी, और प्रिंट मेथड हो गया। अब इसके मैंने कुछ तो भी डाल दिया, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो इसका जो पैरामीटर हो सकता है वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट, बराबर कि नहीं, क्योंकि मैं प्रिंट में कुछ भी डाल सकता हूँ, राइट, 10 20 30, तो वो ये जो प्रिमिटिव वैल्यू भी क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट होल्ड कर पाएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट में एक स्ट्रिंग दिया होता है तो स्ट्रिंग भी जाती है, राइट। और मैंने अगर कॉन्केटिनेशन से भी अगर मैंने कुछ किया है 10 प्लस 20 प्लस, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला, तो ये भी एक इनडायरेक्टली बाद में स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा, और स्ट्रिंग भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ही होगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट के पास आएगा, तो ए डॉट क्या कॉल होगा, टू स्ट्रिंग मेथड, प्रिंट के अंदर, राइट, प्रिंट के अंदर कॉल होगा टू स्ट्रिंग मेथड। तो यहाँ ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है, आप फिर से रेफरेंस किसका है, रेफरेंस किसका है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट का है, बट जो सॉरी रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस है, हाँ क्लास का। और जो इस रेफरेंस, अब ये जो रेफरेंस ए है वो पॉइंट किसको कर रहा है, मयंक ऑब्जेक्ट को, बराबर, मयंक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो क्या जाएगा, चेक द टाइप ऑफ द रेफरेंस, रेफरेंस का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मुझे क्या देखना है, टू स्ट्रिंग मेथड है कि नहीं, टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। तो एरर नहीं आएगा। अब रन टाइम तक वेट करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा मयंक नाम का, तो मयंक के पास वो देखेगा कि टू स्ट्रिंग मेथड है कि नहीं है, बरोबर। बट ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो कौन सा है, इंटीजर, उसका जो रिटर्न टाइप है, तो ये तो टू स्ट्रिंग मेथड नहीं हुआ ना, तब भी एरर देगा, बरोबर। देखो
क्या बोल रहा है ये, एक तो टू स्ट्रिंग मेथड कैन नॉट ओवरराइड टू स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट अटेम्प्टिंग टू, एक तो वीकर बोल रहा है। चल वीकर किधर वीकर है, हाँ यहाँ पे अगर मैंने पब्लिक कर भी दिया तो मुझे यहाँ पे एक तो रिटर्न देना पड़ेगा इसको, तो ये चिल्लाएगा। तो वापस से मयंक करते, तो अब क्या बोल रहा है वो, रिटर्न टाइप इंट इज नॉट कंपेटिबल विथ स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर तुझे टू स्ट्रिंग मेथड को क्या बनाना है, उसका ही, मुझे मुझे टू स्ट्रिंग मेथड चाहिए बट मुझे उसी क्लास का मेथड बनाना है, तो मुझे पैरामीटर कुछ तो भी दे देने का है। ठीक है, अब अगर मैं पैरामीटर दे दूंगा तो ऑब्जेक्ट क्लास जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर कौन सा कॉल हो रहा था, टू स्ट्रिंग, ये मेथड भी आएगी इस क्लास के अंदर, बट ये मेथड क्या होगी, ओवरलोड हो जाएगी ना। अब ओवरलोड होने के बाद क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो कौन सी कॉल होगी, ऑब्जेक्ट वाली ना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, उसको ओवरलोड कर दिया है, राइट। और ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे क्या बोलते हैं उसको, सर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओव्हरलोडिंग तो आपलं रिटर्न टाइप चेंज केलं तरी झालं असतं ना. अरे भाई, ओवरलोडिंग किस पे डिपेंड करता है, मेथड सिग्नेचर पे, नाम सेम होना चाहिए मेथड का और पैरामीटर अलग होने चाहिए। ये मेथड सिग्नेचर हुआ, रिटर्न टाइप पे कहाँ डिपेंड करेगा। अबे रिटर्न टाइप अपन ने चेंज किया था ना, देखना अभी जस्ट अपन ने क्या किया था, रिटर्न टाइप चेंज किया था टू स्ट्रिंग मेथड का, तो मुझे एरर नहीं आया क्या, देख यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिटर्न टाइप इंट इज नॉट कंपेटिबल विथ स्ट्रिंग। और यहाँ पे ऊपर क्या बोल रहा है, टू स्ट्रिंग मेथड इन कैन नॉट ओवरराइड टू स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट बोल रहा है ना। तो अगर ओवरलोडिंग हो जाती तो एरर आता क्या, नहीं आता ना। ओवरलोडिंग किस पे डिपेंड है, फंक्शन सिग्नेचर पे। अगर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं ये दे दिया, क्या था ये, पैरामीटर दे दिया, तो अब पैरामीटर देने के बाद जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो ऑब्जेक्ट की ही कॉल होगी। अब एरर नहीं आएगा, देखो एरर आया क्या, नहीं आया। मयंक में क्या नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में तो है ना भाई, रॉन्ग नेम कैपिटल है, नाम ही गलत है बोलते सर. कैपिटल दे, कैपिटल स्मॉल। नाही रॉन्ग नेम अब ये मयंक एट द रेट ये कॉल हुआ, ठीक है, राइट। अब टू स्ट्रिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देखना है क्या, हाँ दिखाओ. मालूम है मालूम दिखा दो एक बार. टू स्ट्रिंग मेथड जो ऑब्जेक्ट के अंदर है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो कौन सी है, नॉन स्टैटिक है, मतलब इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड के बाद क्या आएगा, दिस आएगा, दिस मतलब करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, बरोबर। तो ये जो जो भी दिस रहेगा उसका किसको रेफर करेगा, इस मयंक को रेफर करेगा। तो दिस डॉट येणारा गेट ऑब्जेक्ट लिहा. क्लास डॉट गेट नेम, इससे क्या आएगा, इससे आएगा क्लास का नाम, किसके क्लास का नाम, मयंक. जो भी दिस, जो भी रेफरेंस है, जो भी रेफरेंस जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका क्लास का नाम आएगा। अब नाम आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, एट द रेट, प्लस अब यहाँ पे वापिस से क्या कॉल होगा, दिस डॉट हैश कोड, ठीक है। और ये जो हैश कोड है प्योर इंटीजर फॉर्म में आता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करते हैं वो इंटीजर डॉट पार्स, जैसे पार्स इंट फंक्शन होता है ना अपने पास, वैसे कुछ तो भी पार्स हेक्सा स्ट्रिंग ऐसा कुछ तो लसुन लसुन फंक्शन रहता है वो, तो ऐसा कन्वर्ट होता है वो, ठीक है। इसको एक जो इंटीजर नाम का एक क्लास है अपने पास, रैपर क्लास, तो उसके अंदर ये पास करेंगे, ठीक है, इसको। तो ये एक स्ट्रिंग बनेगा और उस स्ट्रिंग को वो रिटर्न करता है। तो इसीलिए हैश कोड जो है, ये जो हैश कोड है हेक्साडेसिमल फॉर्म में आता है। अगर तूने सिर्फ अगर हैश कोड प्रिंट किया, अगर सिर्फ हैश कोड को कॉल किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉट हैश कोड, वो हेक्साडेसिमल में नहीं होता है, वो प्योर इंटीजर में होता है। देख जावा सी मयंक डॉट जावा, जावा मयंक, तो देख ये प्योर किस में है, इंटीजर में, बट ये यहाँ पे क्या आया, ए और डी लगा है, मतलब ए क्लास डी का एफ नाम. लगा है, तो हैश कोड में वो कन्वर्ट होता है। वो मेथड है अपने पास इंटीजर को हैश कोड में कन्वर्ट करने की, किस में, रैपर क्लास इंटीजर के पास मेथड है, ठीक है।
तो ऐसा एक स्ट्रिंग बनाते हैं वो लोग और उसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, समझ गया आज का? यस सर, यस सर, यस सर। कल अपन कुछ थोड़ा और सीखते। कर दो बंद सर रिकॉर्डिंग, कर दूं बंद? रिकॉर्डिंग बंद करो। अच्छा।